आज का हमारा ट्यूटोरियल है सोशल मीडिया स्टैटिस्टिक्स इन्फो मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन, जिसके अंदर हम यहाँ पे जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे या यूट्यूब यूज करते होंगे। सो रिसेंटली वी हैव वर्क ऑन वन प्रोजेक्ट जहाँ पे एक फर्म है जो उनके क्लाइंट के सोशल मीडिया ग्रोथ के बारे में एक हमें क्या बोलते हैं उसको, एक स्टैटिस्टिक्स रेडी करती है या इनसाइट रेडी करती है, एंड देन वो उसको गाइड करती है कि आप किस हिसाब से इसको ग्रो कर सकते हो और कहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हो। सो फॉर देम वी हैव क्रिएटेड सच काइंड ऑफ मोशन ग्राफिक्स ऑफ 15 मिनट्स, जहाँ पे जो इंटरएक्टिव मोशन ग्राफिक्स है, यहाँ पे हम इंटरएक्टिव तो क्रिएट नहीं करने वाले बट एक नॉर्मल मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे हम किसी भी तरह का प्लगइन भी यूज नहीं करने वाले, बट ये आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे फ्रीलांस हो गया, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स या स्टूडियो प्रोजेक्ट्स आपको काम आएगा। तो पहली चीज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा यहाँ पे पूरे के पूरे लेआउट्स, मतलब मेरे ग्राफिक्स यहाँ पे रेडी है जो मैंने इल्यूस्ट्रेटर में स्पेसिफिकली इस ट्यूटोरियल के लिए रेडी किए हैं, क्योंकि हम हमारा प्रोजेक्ट वर्क तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, ना ही उसके ग्राफिक्स, बट हाँ आई ट्राई टू मेक बेस्ड वन ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ सके। रीजन इज दैट यहाँ पे भी अगर स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से देखना चाहो तो दिस इज द पेज जो आपको सारे स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो चारों पॉइंट्स के हिसाब से दिया गया है। ये आपका रह सकता है जहाँ पे आप कोट वगैरह अप्लाई करते हो, जहाँ पे आपकी इमेजेस रहती है, यहाँ पे आपके वीडियोस या रील्स समझ लो, और यहाँ पे आपको टोटल ऑल ओवर ग्राफ आपको समझ में आता है। ठीक है, कि इन तीनों का तो अलग से रहेगा बट टोटल तीनों के बाद आपका पेज का ग्रो कैसे हो रहा है तो ये आप यहाँ पे दिखा सकते हो। काइंड ऑफ दैट ये हमारा ग्राफिक्स यहाँ पे रेडी हुआ है। उसके बाद अगर लेयर पैनल को ध्यान में देख ले तो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं आज। ठीक है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही है कि मैं जैसे ट्यूटोरियल बनाता हूँ और जितना ब्रीफ में और डिटेल में बताता हूँ, तो चाहे बिगिनर हो या एडवांस आर्टिस्ट हो, किसी को भी कोई इश्यू नहीं होगा। हर एक चीज आपको डिटेल में समझ आने ही वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वापस हमारी मेन यहाँ पे। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. तो सबसे पहले हम जिसे एनिमेट करने वाले हैं वो है हमारा ये सेंटर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे उसके टोटल 4 लेयर्स हैं। अगर मैं नीचे आपको दिखा दूं यहाँ पे, सो मेनली 4 लेयर्स इसलिए, तो पहला तो हमारा ये स्ट्रोक वाला लाइन हो गया, फील वाला, देन स्ट्रोक वाला फोल्डर, एंड देन उसके बाद उसके अंदर जो लाइंस लगी हुई है लाइक इंफॉर्मेशन लाइन, एंड उसके बाद कुछ डॉट्स हैं जो स्पेसिफिकली उस ऑब्जेक्ट को मेंटेन कर रहे हैं या मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको एनिमेट करना है गाइस। सो व्हाट आई विल डू फर्स्ट थिंग, कि मेरे ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ तक जो सर्कल तक के ये सारे एलिमेंट रिवील होने चाहिए हमारे मेरे फील वाले पोर्शन के साथ। तो मैं उन सबको सिलेक्ट करके सबसे पहले पेरेंट कर देता हूं मेरी फील फोल्डर के साथ, ताकि इसका जो भी एनिमेट मैं करूंगा वो एनिमेशन इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो, प्लस इंडिविजुअली भी वो लाइंस एंड डॉट्स अपना खुद का एनिमेशन जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब मैं सबसे पहले एनिमेट करने वाला हूं सॉरी, मेरा ये फील फोल्डर वाला पोर्शन और मेरे स्ट्रोक फोल्डर वाला पोर्शन। तो इसका मैं सबसे पहले पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करता हूँ और हम यहाँ पे की दे देते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ से मैं चलता हूँ 20 फ्रेम्स आगे और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, कीज अप्लाई कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, और मैं क्या करूंगा, इन दोनों को लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे इसको और इसको, अब इसका पोजीशन क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे मूव हिसाब से। तो पेरेंट करने के कारण क्या हुआ भाई, हमारे लाइन एंड डॉट्स भी क्या हो रहे हैं, हमारे फील वाले फोल्डर के साथ क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो मैं इसको ऑलमोस्ट कुछ यहाँ तक का मोशन दे देता हूं, यहां हम लेके आ गए, राइट, इट्स डन। अब करना क्या है भाई, कि मुझे इनको पहले तो ग्राफ एडिट कर लेना है। तो इस लीनियर के इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं उसको। ग्राफ एडिटर में चलते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से, पूरा मैं स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, एक हल्का सा मैंने स्ट्रेच यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा इसको जरा, ओके गुड इनफ। तो ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए कि दोनों के दोनों एक साथ एनिमेट नहीं होने चाहिए। पहले क्या आएगा, मेरा स्ट्रोक वाला लेयर इन होगा और उसके बाद ये सेंटर पे स्टेबल होगा, और उसके बाद मेरा फील आउट फोल्डर वाला लेयर स्टेबल होना चाहिए। तो उसके लिए पहला काम, मैं यहाँ से 1 और 2 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और हम क्या करेंगे, इस वाले लेयर को वहां पे शिफ्ट कर देंगे। मतलब हमने क्या कर दिया, उस लेयर को ऑफसेट कर दिया सेकंड फ्रेम के ऊपर, राइट। तो ये यहाँ से शुरू हो चुका है। अब उसके बाद जो ऊपर वाला लेयर है उसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ 2 फ्रेम से, क्या कि स्टार्टिंग से ही वो स्क्रीन में विजिबल ना हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमारे पास यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि
ये लाइंस तो उसके साथ एनिमेट हो रही है, बट हमें इंडिविजुअली लाइन को भी साथ में एनिमेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लाइन 1 को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, ओपन करता हूँ यहाँ पे लाइन 1 को, और हम चले जाएंगे ऐड के अंदर, मैं उसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ ट्रिम पाथ इफेक्ट। तो ट्रिम पाथ अपने डाल दिया है, और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसका जो एंड प्रॉपर्टी है स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसको एनिमेट कहाँ से होना था, बिल्कुल यहाँ से इसको एनिमेट होना स्टार्ट होना है, जहां हमारा फील्ड फोल्डर का एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंड पे की दे दिया, यहाँ से हम चलते हैं 20 फ्रेम्स आगे, और यहाँ पे एंड का वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे। दैट्स डन। अब इन सबको सिलेक्ट करते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करता हूँ। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे ग्राफ को भी मैं क्या कर दूंगा, हल्का सा, मैं अगेन मेंशन कर रहा हूं, मैं पूरा का पूरा उसको लेफ्ट साइड स्ट्रेच नहीं कर रहा हूं, हल्का सा जितना मुझे जरूरी है। आप अपने एनिमेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये भी हमारा यहाँ पे एनिमेशन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि भाई इसके अंदर जो ट्रिम पाथ मैंने अप्लाई किया है, वही ट्रिम पाथ मुझे बाकी की सारी लाइंस के ऊपर भी अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं। सबसे पहला काम हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब मुझे उसी फ्रेम पे आना है जहां से हमारा ट्रिम पाथ का एनिमेशन लाइन 1 के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। अब वहां से क्या करेंगे, अब सारे इन लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, चार सारी की सारी 8 लाइन जितनी भी है मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिलेक्टेड रखने के बाद जो हमने ट्रिम पाथ को कॉपी किया है एनिमेशन को, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे आपको एनिमेशन दिखा दूं, सबसे पहले तो इसको मैं वर्क एरिया को लिमिटेड करते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड नाउ यू कैन सी दैट कि अगर इसको प्ले करोगे, सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे बहुत ही बेटर तरीके से हमारा फोल्डर एनिमेशन हो रहा है, और उसके ऊपर के लाइन भी ऑटोमेटिकली बेटर तरीके से यहाँ पे रिवील होते हुए दिख रहे हैं। गुड इनफ। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे चेंजेस लेके आने हैं मुझे। लाइक ये लाइन ऐसे कंटिन्यूसली मोशन में रहने चाहिए। सो आई वांट टू ऐड समथिंग लाइक कि आपको लगे कि वहां पे कुछ अच्छे खासे वर्ड टाइपिंग किए हुए हैं और डेटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे एनिमेट करना है गाइस। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इतना हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं मेरा रिजोल्यूशन यहाँ पे लो कर देता हूँ 3rd के आसपास, ठीक है, ताकि ये हैंग ना हो। तो अभी यहीं पे जो हमारा लाइन 1 है उसके अंदर मैं यहाँ ग्रुप में जाऊंगा, स्ट्रोक प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करता हूँ, एंड नाउ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डैशेस का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 3 बार मैंने डैशेस अप्लाई कर दिए हैं। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो -1 है उसकी वैल्यू में कुछ यहाँ पे बढ़ाते हुए जा रहा हूँ, समथिंग लाइक ऑलमोस्ट लाइक दिस वन, और मैं गैप वैल्यू थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। Okay, let's do not that much. Okay, this is enough, and let me add the -2 value, something like this one. तो okay, ये कुछ इस हिसाब से मेरी लाइन यहाँ पे दिखने लगी है। अब मुझे इसको भी कंटिन्यूसली क्या रखना है, एनिमेशन में रखना है, ठीक है। तो मैं इसके ऑफसेट के ऊपर, जो डैश के बाद नीचे आपको एक ऑफसेट का ऑप्शन मिलेगा डैश के अंदर ही, उसकी स्टॉप वॉच के ऊपर आपको की दे देनी है। अब इस लेयर को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे यू प्रेस कर दो। अब इसको मैं कहाँ पे लेके चला जाऊंगा, जहां से इसका रिवील ट्रिम पाथ का एनिमेशन स्टार्ट होने वाला वहीं से। अब मैं इसको ऑलमोस्ट लेके चला जाता हूँ 5 सेकंड के ऊपर, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका ऑफसेट वैल्यू डिफाइन करने वाला हूँ, बट मैं जा रहा हूँ माइनस में, क्योंकि मुझे डायरेक्शन चाहिए राइट साइड की तरफ जाते हुए, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखना चाहिए। सो इसलिए मैं वैल्यू यहाँ पे क्या करूंगा, ऑफसेट की माइनस की तरफ लेके जा रहा हूँ। सो दैट्स डन। अब अगर इसको एक बार प्ले करके दिखा दूं तो आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली किस हिसाब से हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है, बट उससे पहले एक बार सेव कर लेते हैं। So now you can see that it's continuously running something like that over here, but ये बहुत ही स्लो जा रहा है, ठीक है। हमको थोड़ा स्पीड में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा ज्यादा ही चेंज कर देता हूँ। सो मे बी इट गिव मी ए बेटर रिजल्ट। सी गाइस, जब भी छोटी छोटी चीज करते हो ना, तो हर चीज पे ध्यान रखना। नाउ इट इज लुकिंग बेटर, यू कैन सी दैट अब कंटिन्यूसली कुछ चलता हुआ दिख रहा है सीन के अंदर, सो दैट लुक बेटर टू अस। तो यहां तक हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यही डैशिश वाला ऑप्शन मुझे बाकी की सारी लाइन के ऊपर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो वो मैं क्विकली करके गाइस वापस आता हूँ। तो जैसे अभी इस गाइस सीन के ऊपर देख रहे हो, हमारे सारे लाइंस विद डैशेस और ट्रिम पाथ के साथ, प्लस ट्रिम पाथ के डैशेस के ऑफसेट के साथ अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे एनिमेट हो रही है। अब हमें साथ में जो रिवील करना है वो है हमारी ये डॉट वाले लेयर्स, जो डॉट सर्कल्स हैं उसको। तो मैं यहाँ पे उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यूज नहीं करने वाला हूँ, एक स्मार्ट वे पे उसको रिवील करेंगे। तो मैं यहाँ पे चला आता हूँ ऑलमोस्ट 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर, और जो हमारा यहाँ पे स्ट्रोक का उसका जो सर्कल वाला लेयर है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से मैं चला जाता हूँ अगेन 1 2 3 और 4 फ्रेम आगे चला जाता हूँ, जहां पे एग्जैक्टली लाइंस रिवील होना स्टार्ट हो रही है। वहां पे मैं क्या कर दूंगा, इस लेयर को यहाँ से हम लोग ट्रिम कर देंगे, ताकि वो स्टार्टिंग से सर्कल हमारे विजिबल नहीं रहेंगे। अब अगर इसको प्ले करते तो समथिंग लाइक दिस, ये हमारा एनिमेशन रिवील होगा। अब साथ ही साथ मुझे क्या करना है, अपना जो ये मेन फोल्डर है उसकी ये जो लाइन है, मतलब स्ट्रोक लाइन वाला जो फोल्डर का
ग्राफिक है उसको भी मुझे साइड साथ में एनिमेट करना है। तो पहले तो क्या करते हैं भाई, इस लाइन को सिलेक्ट करके इनको जो प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं उसको मिनिमाइज कर देते हैं, यू प्रेस कर दो चला जाएगा। अब स्ट्रोक फोल्डर को यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे हम ट्रिम पाथ एनिमेट करेंगे इन अ डिफरेंट मैनर। बट कैसे, ये देख लो, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे अप्लाई करना है हमें ऐड, और जहाँ खाली हमें अप्लाई करना है ट्रिम पाथ। और यहाँ पे ट्रिम पाथ पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसका वैल्यू दे देता हूँ ऑलमोस्ट कुछ 85 के आसपास का। सो यू कैन सी दैट ये यहाँ से कुछ इतना ट्रिम हो चुका है, बहुत ज्यादा हो गया, बट सो लेट्स गो विद द 92। ठीक है, तो ये अब थोड़ा बेटर लग रहा है। अब मुझे इसको एनिमेट करना कैसे है, तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में आ जाऊंगा ऑलमोस्ट इस जगह पे, और यहाँ पे इसके नॉट एंड बट इसके ऑफसेट के ऊपर हम की दे देंगे। एंड अगेन मैं क्या करूंगा, 5 सेकंड के ऊपर यहाँ पे जंप कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको ऑफसेट कर दूंगा ऑलमोस्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन हमें लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस हिसाब से इसको ऑफसेट करता हूँ इतना। अब अगर आप इसको प्ले करो वापस से, इसको भी मिनिमाइज कर दो एक बार, एंड लेट्स प्ले आवर एनिमेशन वन मोर टाइम, तो यू कैन सी दैट इट्स गोइंग टू बी रियली रियली नाइस एनिमेशन ओवर हियर। चले आते हैं यहाँ पे जीरो हैपनिंग के ऊपर, और देख लो तो अब क्या होगा, ये कंटिन्यूसली एनिमेशन में आपको दिखेगा। अब छोटा सा एक चीज करना है, क्योंकि ये एनिमेशन हमारा एंड तक जाने वाला है। सो व्हाट आई विल डू कि जितने भी हमारे लेयर्स है यहाँ से पहले तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक का, लेट्स प्लेस द यू। तो आप देख लो मैंने जो यहाँ पे कीज दी है ना, तो इन कीज को मुझे क्या करना है, ऑलमोस्ट एंड तक लेके जाना है। रीजन मेरे पास ये है क्योंकि हमारा ये एनिमेशन एंड तक चलेगा, तो ये सारी चीजें भी क्या होनी चाहिए, एंड तक मोशन में रहनी चाहिए। से मैं ऑलमोस्ट उसको यहाँ पे एंड तक 9 सेकंड के आसपास लेके जा रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि क्या होगा कि भाई जो भी हम आगे एनिमेशन ऐड करने वाले हैं तब उसके अंदर भी इसका मोशन कंटिन्यूसली चलते हुए दिखना चाहिए। इट शुड नॉट बी लुकिंग लाइक अ स्टॉप थिंग ओवर देयर। सो दैट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ तक अब ये सब कुछ रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। पहले इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम लोग हाइड कर देते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, हटाते हैं यहाँ से। अब उसके बाद जो मुझे एनिमेट करना है, तो ये मेरी जो डॉटेड लाइन है उसको मुझे एनिमेट करना है। तो चलते हैं वहां पे, और मेरा जो डॉटेड लाइन वाला लेयर है उसको ढूंढ लेते। कनेक्शन लाइन मैंने उसको नाम दिया हुआ है। सो हियर इट इज अवर कनेक्टिंग लाइंस, जो मेरे आइकॉन के साथ मेरे मेन डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद को यहाँ पे ऐड में जाना है, और मैं सीधा अगेन यहाँ पे ट्रिम पाथ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान में रखना, खास करके बिगिनर्स और समटाइम्स इंटरमीडिएट भी इसमें मिस्टेक करते हैं। अगर जब भी आप ये ट्रिम पाथ अप्लाई करते हो, किसी एक ग्रुप के अंदर ओपन हो गया, जब आप यहाँ से लेके आते हो इलस्ट्रेटर से फाइल, तो वहां के शेप के लिए ग्रुप बना हुआ होता है। अब उसके अंदर चला गया तो एक ही लाइन के ऊपर ट्रिम पाथ इफेक्ट करेगा जिस ग्रुप में होगा, सभी के ऊपर नहीं। तो आपका ट्रिम पाथ सारे ग्रुप से बाहर होना चाहिए और उसके नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन सबको यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 वैल्यू दे देना है, और इसको यहाँ पे की देना है। बट ये एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट जहां पे ये खत्म होने वाला है इसका एनिमेशन, तो मैं कुछ यहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके डन। तो इस की को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, पेज डाउन, और 30 फ्रेम्स में कुछ आगे जा रहा हूँ, और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिवील कर दूंगा 100%। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और ग्राफ को मैं हल्का सा अगेन समथिंग लाइक दिस एनिमेट कर दूंगा। ओके डन। वापस ग्राफ से बाहर चले आते हैं। दूसरी चीज, मुझे ये डॉटेड लाइन चाहिए कंपलसरी। ठीक है ना, पूरी की पूरी क्या दिखनी चाहिए, छोटे छोटे डॉट्स के साथ। तो अगेन हमने सिंपल सा जो चीज अभी अप्लाई किया था, बट यहाँ पे क्या दिक्कत है, हर एक ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा, हर एक स्ट्रोक को ओपन करना पड़ेगा, एंड जस्ट यू हैव टू गिव द की ऑन टू द डैश। डैश के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं सेम चीज यहाँ पे रिपीट कर लेता हूं। ओके, अब सबके मन में एक सवाल आया होगा कि भाई आप इंडिविजुअली सीधा सीधा जैसे चारों के लिए हमने ट्रिम पाथ अप्लाई किया, वैसे ही चारों के लिए आप स्ट्रोक मैं कर सकता हूं। बट ये इसलिए रखते हैं कि समटाइम्स क्लाइंट टास्क बनाने के बाद कि भाई जो हमने स्पेसिफिक आइकॉन के देखो अंदर अलग अलग शेड में दे के रखे हैं, मुझे उसी शेड का स्ट्रोक का कलर चाहिए, तो तब सबका एक साथ तो फिर से आपको हर के ऊपर अलग अलग स्ट्रोक अप्लाई करना पड़ेगा। सो पहले से ही वो अलग रहने दिया है, ताकि अगर हम आप चेंज करना चाहो आप उसको, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है भाई, ये तो अप्लाई कर दिया, क्लियर भी हो जाएगा, रिवील भी हो जाएगा, बट स्टार्ट में इसका एनिमेशन होना चाहिए कंटिन्यूअसली स्टार्ट टू एंड। तो अब इसका यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, पहला काम तो ये कर लेते हैं, ट्रिम पाथ में चले जाते हैं और ऑफसेट पे भी की दे देते हैं, राइट। अब इसको सिलेक्ट करके यू प्रेस कर देते हैं यहाँ पे। तो इस की को भी क्या करेंगे, हम एग्जैक्टली यहाँ पे लेके चले आएंगे, और ऑलमोस्ट चला जाता हूँ 9 नंबर की फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे इसको भी हम क्या करेंगे,
ऑफसेट देते रहो आप अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऑफसेट कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से, राइट। तो अब ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस एनिमेशन, मतलब रिवील होने के साथ साथ इसका ऑफसेट का भी मोशन क्या होगा, चालू रहेगा ही रहेगा हमेशा की तरह, मतलब 100% वो चलता रहेगा। सो दैट शुड बी द बेटर थिंग फॉर अस। ओके, नाउ इज डन। अब करना क्या है भाई, इतना भी हो गया। अब उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मेरे आइकॉन्स को रिवील करना है, राइट। तो अब कैसे करेंगे आइकॉन को रिवील, तो उसको रिवील करने से पहले जैसे हमने इस फोल्डर के सारे एलिमेंट्स को एक फोल्डर के साथ ये वाले फील्ड वाले फोल्डर के साथ हमने पेरेंट कर दिया था, वैसे ही हमें आइकॉन के साथ सबसे पहले ये प्ले करना पड़ेगा। तो मैं इस लेयर को पहले मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि हमें सब कुछ दिखाई दे यहाँ प्रॉपर तरीके से। सो नाउ यू कैन सी दैट आई हैव आइकॉन 1 ओवर, ये फील आइकॉन 1 है मेरे पास, और उसके बाद मेरे आइकॉन 1 के 3 और एलिमेंट्स हैं। तो इन तीनों एलिमेंट को मेरे फील आइकॉन के साथ में सबसे पहले क्या कर दूंगा, पेरेंट कर दूंगा। सेम चीज मेरे आइकॉन 2 के यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, और इसको मैं पेरेंट कर देता हूँ मेरे फील आइकॉन के मेन एलिमेंट के साथ। अगेन रिपीट दैट, आइकॉन 3 के मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो उसको भी मैं क्या कर दूंगा, पेरेंट कर दूंगा मेरे फील आइकॉन की 3 के आइकॉन 3 के मेन एलिमेंट के साथ। आइकॉन 4 के मेरे पास टोटल कितने हैं, 4, तो उसमें से 3 सब एलिमेंट्स को मैं मेरे मेन एलिमेंट के साथ क्या कर दूंगा, कुछ हिसाब से पेरेंट कर दूंगा, राइट। सो इट्स डन। तो इतना काम हो चुका है। अब इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए अब हम देखेंगे भाई ये लाइन कहाँ से बाहर आ रही है। ओके, लेट्स सी दैट वेयर द लाइन आर कमिंग फ्रॉम ओवर हियर। ओके, एग्जैक्टली लाइन क्या हो रही है मेरी, यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो रही है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत क्या हो रहा है, ये रिवर्स में भी लाइन बाहर रही है जो हमें नहीं चाहिए। तो ये की फ्रेम हमने नोट करके रखी 22, ये ध्यान में रखना। अपने आप को बोला, डोंट वरी, आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अभी यहाँ पे यू प्रेस कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, इस मोशन को मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे लाके रख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो गलती हो रही थी कि वो ऑफसेट के कारण हो रही है, इसलिए ऊपर से रिवील होते हुए भी दिख रहा था, तब ये यहाँ पे सही है। सो ऑलमोस्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ से, दैट इज गुड वन। ये ऑप्शन मैंने कीज यहाँ पे सिलेक्ट 22 की 23 अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब करना क्या है कि पोजीशन एलिमेंट करना है मुझे। तो कौन कौन से लेयर का, तो जो हमारे मेन लेयर्स हैं इसको मेरे को सिलेक्ट करना है। आइकॉन 2 का फील लेयर सिलेक्ट करना है, देन आइकॉन 3 का फील लेयर, एंड उसके बाद आइकॉन 4 का मेरा फील वाला लेयर, उसको सिलेक्ट कर लिया। इसका पोजीशन हमने यहाँ पे ओपन करना है, और मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, की अप्लाई कर देता हूँ। चलते हैं 10 एंड 22 फ्रेम्स आगे, सॉरी 20 फ्रेम्स टोटल आगे चलते हैं। यहाँ पे की अप्लाई कर देंगे हम लोग, आगे चले आएंगे। उसके पहले की के ऊपर और चारों एलिमेंट सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे इंडिविजुअली मुझे काम करना पड़ेगा, राइट। तो पहला काम, तो मेरा 3 का आइकॉन है जो यहाँ पे, तो उसको मुझे सबसे पहले एलिमेंट क्या करना है, एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे करूंगा, तो भाई यस, आई हैव टू एनिमेट, सॉरी, कंट्रोल Z इनटू द एक्स एक्सिस पे मुझे एनिमेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको ओवरलैपिंग की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो इसको ओवरलैप कर रहा है अभी उस लाइन को। सेम मेरा ये वाला सर्कल वाला एनिमेशन, तो उसको क्या करना, वाई एक्सिस में मैं नीचे की तरफ लेके आऊंगा, और हल्का सा ओवरलैपिंग में डेफिनेटली दिखाऊंगा इसका। सेम चीज अभी मेरा जो आइकॉन, ओके, सेकंड आइकॉन जो है मेरा वो हो चुका है। आइकॉन 1 वाला अभी करना है, तो उसको भी एलिमेंट कहाँ गया मेरा, यस। तो इसको अप की तरफ लेके जाएंगे, और अब मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, हल्का सा उसको ओवरलैपिंग देना है। बट ध्यान में रखना है कि मेरे मेन आइकॉन के ऊपर वो ओवरलैप ना हो। सो दैट इज गुड इनफ। अब रह चुका है हमारा आइकॉन 4, तो इसको मुझे वाई एक्सिस में नीचे की तरफ लेके आना है। सेम काइंड ऑफ मैं क्या करूँगा, हल्का सा ओवरलैपिंग इसको भी दे दिया है। अब इनकी कीज को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, F9 प्रेस करता हूँ। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे, बट पूरा का पूरा स्पीड में नहीं लूंगा, मैं इतना ही करूंगा। साथ में मुझे क्या चाहिए कि इसके अंदर कुछ हल्का सा मोशन भी चलते रहना चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इनकी सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो पहले तो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। मैं ऑल्ट करके इसकी स्टॉप वॉच के ऊपर एक एक लेयर को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ऑल्ट करके मेरे आइकॉन के ऊपर, ओके, दिस इज माय फील्ड 3, फील्ड 4 पे चले जाते हैं, ताकि साइमल्टेनियसली नीचे आने में समझ में आए। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑल्ट करके इसी स्टॉप वॉच पे क्लिक करता हूँ, पोजीशन वाली, और यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूँ, विगल एक्सप्रेशन। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 7 एंड 10, ज्यादा हो जाएगा आई थिंक, लेट्स गिव द 5 एंड 5, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया। कंट्रोल A एंड कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया मैंने इस एक्सप्रेशन को। अब क्या करेंगे भाई, इस पे हो गया है। अब हमारे आइकॉन 3 के ऊपर भी सेम स्टॉप वॉच पे क्लिक करके उसको पेस्ट कर दो एक्सप्रेशन को। सेम चले आओ अभी यहाँ पे इस वाले लेयर के ऊपर, ऑल्ट करके इसके एक्सप्रेशन पे क्लिक कर दो, पेस्ट कर दो अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे, और लास्ट में हमारा रहेगा आइकॉन 1, तो उसके बाद यहाँ पे भी क्या कर देंगे, एक्सप्रेशन को पेस्ट कर देंगे। सो अब होगा क्या, लेट्स सी दैट, कि जैसे ये प्ले होते हुए आएंगे, तो यहाँ पे देखो वो कंटिन्यूसली एनिमेटेड होते हुए दिख रहे हैं। बट एक छोटा सा दिक्कत ना,
क्या दिक्कत है भाई, स्टार्टिंग से स्क्रीन के अंदर विजिबल है, सो नॉट इश्यू। यहाँ पे आ जाइए, सभी आइकॉन को, अब खाली क्या करना है, मेन आइकॉन को नहीं, जितने भी आइकॉन है सभी को, मतलब आपको स्टार्ट करना है सब एलिमेंट से लेके मेन एलिमेंट तक के जितने भी आइकॉन्स के लेयर हैं, वहां हम मुझे क्या करना है, सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से मैं 1 और 2 फ्रेम आगे जाऊंगा और इनको मैं क्या कर दूंगा, लेफ्ट साइड से ट्रिम कर दूंगा। तो अब ये स्क्रीन के अंदर विजिबल नहीं होंगे। अब एक और एनिमेशन चाहिए, जैसे हमने इस सर्कल का यहाँ पे ये एनिमेट किया हुआ है ना फोल्डर का स्ट्रोक वाला, वैसे ही मुझे ये चारों के जो स्ट्रोक वाले हैं आइकॉन्स, उसके जो स्ट्रोक वाले लेयर है उसको भी कंटिन्यूसली ट्रिम पाथ वाला एनिमेट करना है। तो पहले तो काम क्या करेंगे भाई, इस ट्रिम पाथ को कॉपी कर लेंगे हमारे स्ट्रोक को ट्रिम फोल्डर के ऊपर जो अप्लाई किया हुआ है ट्रिम पाथ, यहाँ पे ओपन करते हैं और इस ट्रिम पाथ को क्या कर लेंगे, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो भाई, डन। अब यहाँ पे एनिमेशन इनका कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल वहीं से जहाँ पे इनकी बाकी की फ्रेम स्टार्ट हो रही है। सो एक एक करके अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आइकॉन 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल वी करके अप्लाई कर देते इसको। तो ये हो चुका है, लेट्स प्रेस द यू, तो हाँ भाई ये यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो ये हो गया, वापस यू प्रेस कर दो, गायब हो जाएगा। अब सेकंड सर्कल के मतलब आइकॉन 2 के ऊपर भी मैंने पेस्ट कर दिया इसको। सेम चीज अभी चलते हैं आइकॉन 3 के ऊपर, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब चलते हैं आइकॉन 4 के उसके ऊपर, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो नाउ लेट्स सी दैट द फाइनल एनिमेशन कैसा दिखता है हमारा अभी तक का। सो नाउ यू कैन सी दैट भी सब में क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से उसका स्ट्रोक भी एनिमेट होने लगा है। सो अंडरस्टैंड, बहुत स्मार्टली चीजों को यूज करना है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है, किस टाइम पे कहाँ पे, हर जगह पे प्ले करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्मार्टली क्या करना है, आपको हर एक चीज को यूज करना है। बट अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, वेरिएशन चाहिए। तो प्रेस यू, ओपन कर लो, यहाँ पे स्टार्टिंग पे चले आ जाओ, और मैं क्या करूंगा, इसका ऑफसेट पहली नंबर की फ्रेम के ऊपर चेंज कर दिया कुछ यहाँ पे। सेम चले आएंगे इस वाले के ऊपर और यू प्रेस कर दो, और यहाँ पे स्टार्टिंग का ऑफसेट मैं क्या कर दो, हल्का सा चेंज कर दिया। वापस कौन सा वाला था हमारा, ये वाला, तो इसको भी यू प्रेस करो और इसका स्टार्टिंग का ऑफसेट चेंज कर दो। मैंने जरूरत से ज्यादा ही चेंज कर दिया है इसको। सेम चीज यहाँ पे चले आएंगे आइकॉन 1 के ऊपर जो स्ट्रोक आउटलाइन था, और इसको भी यू प्रेस कर दो, और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा मैंने चेंज कर दिया। सो नाउ अब इसके अंदर आपको क्या देखने का मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा कि हर एक का सेम जैसा नहीं हो रहा है या सेम जगह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो इट इज टोटली डिफरेंट थिंग फॉर यू। सो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया होगा और अच्छी खासी चीजें नॉलेज बढ़ा होगा। तो लाइक जरूर कर देना गाइस ट्यूटोरियल को, और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और कमेंट में मेंशन कीजिए गाइस मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, तो मुझे नोटिफिकेशन मिलेंगे और मुझे अच्छा खासा मतलब इंस्पिरेशन मिलेगा कि और भी अच्छे ट्यूटोरियल ऐसे ही आपके लिए बनाते रहूं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। वन मोर थिंग यू कैन डू दैट, आप चाहो तो इसके अंदर के एलिमेंट्स को भी क्या कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो। जैसे ये सन हो गया, जैसे ये ग्राफ हो गया, यू कैन एनिमेट दैट वन, बट मैं अभी यहाँ पे एनिमेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, करना चाहिए, कुछ कुछ चीजों का एनिमेट करना चाहिए। जैसे मैं इस सन को यहाँ से राइज होते हुए दिखा रहा हूँ इमेज के अंदर, यहाँ पे ग्राफ को मैं प्ले होते हुए दिखा रहा हूँ, सो दैट यू कैन डू विद द ट्रिम पाथ। आप आराम से उसको यूज कर सकते हो गाइस। बट अभी आई थिंक मैंने ट्रिम पाथ उतना बता दिया है, पोजीशन एनिमेशन यू नो दैट, तो आप आराम से इसको कर सकते हो गाइस, राइट। तो अब मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ना मैं उसको एनिमेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे ये वाले एलिमेंट्स पेंडिंग बचे हैं जो आप देख रहे हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, ठीक है, दीज आर वी कॉल देम एन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो अब उसको मुझे एनिमेट करना है। तो उसका तरीका भी बहुत सिंपल है। वो कहाँ से एनिमेट करना स्टार्ट करेंगे, दैट एग्जैक्टली वी हैव टू सी। तो जहां से हमने लाइन को एनिमेट किया है ना, सो लेट्स फाइंड आउट अवर लाइन वाला लेयर, कनेक्टेड लाइन। ओके, कनेक्टेड लाइन ये रहा, और इसको मैं यू प्रेस कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एग्जैक्टली, तो मैं इसको भी क्या कर दूँ, यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। जरूरत नहीं है ना, इस पहले दिखने भी वाला नहीं है, तो फालतू में रख के कोई फायदा नहीं है। तो बस एग्जैक्टली यहीं से मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मेरे जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं उसको मैं रिवील करना चाहता हूँ। तो सारे के सारे को मैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उनका पोजीशन, मतलब यहाँ से इनको ट्रिम भी कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो लेट्स ट्रिम इट आउट। अब इन सबका पोजीशन प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, सबको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्ली दे देता हूँ, और मैं चला जाता हूँ ऑलमोस्ट अगेन वहां पे 9 सेकेंड के ऊपर मैं चला जाऊंगा यहाँ पे। या फिर व्हाट वी कैन डू, 9 सेकेंड बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेट्स हम यही करेंगे कि यहाँ तक ही जाते हैं इसके पास। ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी वापस से फिर से की अप्लाई कर दे। अब इस वाले की फ्रेम पे चले आएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको सेंटर में अलाइन कर देंगे। तो आ गए सबके सब सेंटर के अंदर, राइट, यू कैन सी दैट, दैट्स लुक बेटर। अब सारी की फ्रेम को क्या करना है, मैं सबसे पहले तो ओके लेट्स सिलेक्ट दैट ऑल द की फ्रेम्स वी हैव अप्लाइड। तो भाई
वही की फ्रेम सिलेक्ट करना जो हमारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स की है, वरना आपका बाकी का किया हुआ एनिमेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो लेट्स सिलेक्ट जंप इनटू द, ओके वापस आते हैं यहाँ पे। देखो ये गलतियां कभी कभी हो जाती हैं भाई, मेरे को सीधा सीधा इजी इसमें कन्वर्ट कर देना था इनको। सो लेट्स प्रेस F9, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हल्के से ग्राफ को मैं कुछ इस हिसाब से एनिमेट कर देता हूँ। सो दैट्स गुड इनफ। अब दूसरा एक काम करना है, इन सबको मैंने यू प्रेस करके वापस मिनिमाइज कर देते हैं, और मैं इनको लेके चला जाता हूँ मेरे फोल्डर वाले डॉक्यूमेंट के पीछे। राइट, तो वो कहाँ गया मेरा मेन फोल्डर का जो डॉक्यूमेंट है, फिल फोल्डर, राइट, उसके बिल्कुल पीछे, मतलब सभी फोल्डर खाली बैकग्राउंड के ऊपर रखना है इसको, सीधा सिंपल सा तरीका मेरा ये है। तो भाई ये हो चुका है। तो अब क्या होगा, जब एनिमेट रिवील होंगे तो पीछे की तरफ रहेंगे ये, राइट। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं, लेट्स प्ले इट अगेन। So you can see that yes, they are really going good and amazing. Now अब मुझे यहाँ पे एक छोटा सा चीज और ऐड करना है, विगल एक्सप्रेशन बट फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसका स्केल प्रॉपर्टी हम यहाँ से ओपन करते हैं। लेट्स ओपन द स्केल प्रॉपर्टी, लेट्स सॉरी स्केल सीधा टाइप कर लो, यहाँ पे एस प्रेस कर दो, और हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी रह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे ऑल्ट करके स्टॉपवॉच पे क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ विगल एक्सप्रेशन। तो ये हमने यहाँ पे टाइप कर देना है, डबल क्लिक ऑन दैट, और यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई करने वाला हूँ 15, और मैं यहाँ पे दूंगा 10, और मैंने इसको क्लोज कर देना है, राइट। पहले तो इसको कंट्रोल एंड कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो, डन। तो ये हो चुका है। अब हर एक लेयर की क्या कर दोगे आप, यहाँ पे जितने भी लेयर्स हमारे एक्स्ट्रा वाले, उसका स्केल प्रॉपर्टी ओपन करके रखो। और यहाँ नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कंट्रोल वी करके स्केल को कर दिया, वापस यहाँ पे अल्ट ऑल्ट करके प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे की दे दिया, यहाँ पे करो कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे ऑल्ट करके की दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। चलते हैं ऊपर, यहाँ पे ऑल्ट करके अप्लाई किया, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी करते हैं, अप्लाई कर दो, गुड इनफ। अगेन हियर एंड अप्लाई दिस, अगेन हियर एंड अप्लाई दिस, एंड अगेन हियर, ओके, कंट्रोल जेड, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करोगे, ऑल्ट एंड कंट्रोल वी पेस्ट कर दो, अगेन इसके ऊपर ऑल्ट एंड स्टॉपवॉच पे क्लिक एंड कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो, राइट। सो ये हो चुका है। तो अब अगर इसको एनिमेट करते हो तो क्या होगा, उसके अंदर एक कंटिन्यूसली स्केल का विगलीनेस आपको जनरेट होते हुए दिखेगा गाइस। तो अगर इसको थोड़ा जूम कर लूं और यहाँ पे आपको दिखाऊं, लेट्स प्ले इट अगेन। सो नाउ यू कैन सी दैट एक अच्छा खासा स्केल का एनिमेशन इसके अंदर जनरेट हुआ है। अब ज्यादा इसको नहीं दिखाना चाहता, हाईलाइट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने बहुत माइनर स्केल का विगलीनेस दिया है। रीजन, हमारा मेन एलिमेंट बाकी सब है, वो हमारा मेन एलिमेंट नहीं है, दिस आर द सब एलिमेंट्स। तो उसके अंदर उतना ज्यादा एनिमेशन दिखाना, तो ये डाइवर्ट करता है, आपकी मेन चीज के ऊपर फोकस नहीं करने देता है। तो आप जब भी कोई मोशन ग्राफिक्स, इवन विजुअल इफेक्ट्स में भी काम कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखते हो कि मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए। सो गाइस, अब हमारा मेन काम यहां तक रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मैग्नीफाइंग इफेक्ट जनरेट करना है। किस लिए, कि भाई आप जब क्लाइंट को दिखा रहे हो और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, आप स्पेसिफिक जगह पे जाके जो मेन पॉइंट है वहां पे जाके आप क्या कर रहे हो, क्लाइंट को वो पॉइंट मैग्नीफाई करके हाईलाइट कर रहे हो कि हाँ भाई देखो, ये मेन आपका यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ये आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है, या इस कंटेंट का आपके पास यहाँ पे इतना बेनिफिट हो रहा है, वो आप मैग्नीफाई करके उसको दिखा रहे हो विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाई इफेक्ट। तो वो जनरेट करने से पहले छोटा सा चेंजेस मुझे यहाँ पे करना है। सो व्हाट आई विल डू, इसको सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे मैं ये मैक्सिमाइज कर देता हूँ। पहले तो इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स प्रेस द यू, तो ये सब मिनिमाइज हो जाए, वापस से यू, ओके, अगेन प्रेस यू, क्या है भाई पंगा चल रहा है, डन, यू, डन, ओके, ठीक है। अब इन सबको भी सिलेक्ट कर लो, यहाँ तक ऊपर तक जितने भी ओपन है, एंड लेट्स प्रेस यू अगेन। चलो सब मिनिमाइज हो गया। मुझे करना क्या है, बेसिकली आई वांट टू क्रिएट अ वन न्यू नल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे न्यू में जा रहा हूँ और मैं एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ टॉप के ऊपर। अब मुझे सारे लेयर्स क्या करने हैं, पेरेंट कर देने हैं, ठीक है। मुझे क्या करने, पेरेंट करने, तो इन सबको सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा। ध्यान में ये रखना है, जो लेयर ऑलरेडी पेरेंट है उनको सिलेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज उनके एनिमेशन में पंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, देन आई हैव टू सिलेक्ट दिस वन, देन आई हैव टू सिलेक्ट दिस वन, देन आई हैव टू सिलेक्ट दिस वन, ओके, डन। और उसके बाद ये जो दोनों लेयर्स है उसको भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको नहीं, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना है। अब इन सब का पिक विप लेके क्या करेंगे, नल के साथ पेरेंट कर देंगे, राइट, डन। वापस चले आते हैं। रीजन है मेरे पास, जैसे ये एनिमेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट लाइक दिस, थोड़े फ्रेम के लिए ये स्टेडी रहेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे नल का क्या करूंगा, मैं स्केल प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ, यहाँ से पेज डाउन,
20 फ्रेम्स आगे चलते हैं और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे की दे दूंगा वापस इस की फ्रेम पे, यस दैट इज गुड इनफ। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको हल्का सा स्केल करूंगा कुछ इस हिसाब से। मैं यहाँ पे मेन इस जगह पे मैं इसको स्केल करके लेके आ रहा हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, F9 करता हूँ और चलते हैं ग्राफ एडिटर में। हल्का सा क्या करेंगे, कुछ इस हिसाब से हम ग्राफ को एडिट कर देंगे। अब ये क्यों किया, क्योंकि जब भी मैं उसको मैग्नीफाई करने वाला हूँ तो उस टाइम पे मुझे ये दिखाना है कि डॉक्यूमेंट जैसे ग्लास की तरफ, मैग्नीफाई ग्लास की तरफ या मैग्नीफाई एरिया की तरफ खुद से खींच के आ रहा है। तो वैसा कुछ इफेक्ट मुझे यहाँ पे जनरेट करना है। सो इट विल गिव मी अ बेटर मोशन ग्राफिक्स या फिर आई कैचिंग मोशन ग्राफिक्स जनरेट करने में मुझे हेल्प करेगा। सो नाउ एवरीथिंग इज रिवील एंड देन सडनली इज कमिंग आउट समथिंग लाइक दिस वन। ओके, सो दैट विल लुक गुड। ये बहुत ही बेटर दिखेगा। थोड़ा मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा हमें स्पीड अप करना चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, वापस से यहाँ पे इस की को पकड़ लेते हैं, चलते हैं यहाँ पे और मैं इसको मैक्सिमम स्ट्रेच कर लेता हूँ, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सके। सो दैट विल बी द गुड इफेक्ट। अब हमें फाइनली क्रिएट करना है हमारा मैग्नीफाई इफेक्ट हमारे स्टेटिस्टिक्स मोशन ग्राफिक्स या इनसाइट इन्फो मोशन ग्राफिक्स के लिए गाइस। सो गाइस, अब क्रिएट करते हैं हमारा मैग्नीफाई इफेक्ट। तो उसके लिए सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चलते हैं हमारे ये वाले शेप टूल लेयर टूल के ऊपर, यहाँ पे सिलेक्ट करता है इलिप्स शेप टूल और यहाँ पे लेयर सिलेक्टेड ना हो ध्यान रखना। और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मेरे लिए एक अच्छा खासा क्या बोलते हैं इलिप्स में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस साइज का। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले तो अलाइन कर लेना है कंपोजिशन के सेंटर के अंदर। अब मुझे क्या चाहिए कि जो भी चीज मेरी विजिबल हो वो उस एरिया में विजिबल होगी और मैग्नीफाई करके, बट जो ये एरिया है उसका बॉर्डर वो हार्ड सरफेस रहेगा जो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेयर का ओपेसिटी कम करता हूँ तो यू कैन सी दैट सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। मुझे क्या चाहिए, खाली अंदर वाला मिडल एरिया। तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली क्या होता है कि इंटरमीडिएट या बिगिनर्स होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, दो अलग अलग लेयर क्रिएट करते हैं, एक फील्ड सर्कल एक स्ट्रोक सर्कल। बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है। स्मार्ट वे पे मोशन ग्राफिक्स को यूज करो, आफ्टर इफेक्ट्स को यूज करो। तो क्या करेंगे, हम इस लेयर को यहाँ पे ओपन करेंगे और इसकी फील्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पे हम जाएंगे जहां पे हमें फील्ड के अंदर ऑपेसिटी का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको कम करते हो जाऊंगा, ऑलमोस्ट लेट मी गो विद द 15, ठीक है। तो आप देख रहे हो थोड़ा ज्यादा चेंज हो रहा है, तो लेट मी गो फॉर द 20। यस दैट लुक बेटर। ओके, ये अच्छा खासा डिफरेंस मुझे जनरेट करके दे रहा है। तो ये हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। बट अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा मैग्नीफाई इफेक्ट, जैसे आप मैग्नीफाई ग्लास से देख रहे हो वैसा इफेक्ट जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको नाम दे देता हूँ NGF शेप। मैग्नीफाई करने वाला ये शेप है मेरा, या जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ये मैं यहाँ पे उसको दे दिया हूँ। अब एक मैं जनरेट कर रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर और उसको मैं नीचे रख दूंगा मेरे मैग्नीफाई शेप के नीचे। अब क्या करना है भाई, ये तो आ गया। अब इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे। हमें एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्टेड रखो, यहाँ से हम चले जाएंगे डिस्टॉर्ट के अंदर और मैं इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ बल्ज इफेक्ट। जैसे ही आपने अप्लाई किया तो अगर यहाँ से ध्यान पे देखोगे तो देखो यहाँ पे कुछ मतलब एक डिस्टॉर्शन जनरेट हुआ है, सी, ठीक है। तो अगर मैं इसको फुल करके दिखाऊं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो नाउ यू कैन सी दैट कि कैसा डिस्टॉर्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, राइट। अब ये क्या लेवल होना चाहिए इसका, हमारी सर्कल की साइज का। तो यहाँ पे बल्ज इफेक्ट के अंदर आपको मिल रहा है ऑप्शन, बल्ज सेंटर तो है ही, बट यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल रेडियस और वर्टिकल रेडियस। तो यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज करते हुए जा रहा हूँ जब तक ये मेरे सर्कल को इतना कवर कर ले, दैट्स गुड इनफ। सेम चीज, अब वही वैल्यू मुझे क्या करनी है, यहाँ पे भी अप्लाई कर देनी वर्टिकल रेडियस में बल्ज के। सो नाउ यू कैन सी दैट एक अच्छा खासा इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो गया। बट ये जरूरत से ज्यादा मुझे क्या लग रहा है, डिस्टॉर्टेड लग रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ 0.5 का, ठीक है। तो नाउ इट इज लुक गुड इनफ। तो ये अभी बेटर दिख रहा है। आप देखो ज्यादा मतलब डिस्टॉर्टेड अच्छा नहीं लगता है, ओवर इफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू हमने 0.5 का अप्लाई कर दिया है। उसके बाद अगेन आपको एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्टेड रखना है। इफेक्ट में चलते हैं, मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, कहाँ गया मेरा जनरेट में, डिस्टॉर्ट में ही जाएंगे हम लोग और वी हैव द इफेक्ट कॉल मैग्नीफाई, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे। मैग्नीफाई को मैं लेके चला जाऊंगा ऊपर बल्ज के ऊपर। अब थोड़ा चेंजेस यहाँ पे क्या करना है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, वो कितना रखना है और साइज। तो यहाँ पे साइज मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, अगेन मेरे सर्कल को कवर करे उतना। अब मैग्निफिकेशन आप कितना करना चाहते हो, अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो देखो ये बढ़ रहा है, अगर मैं कम करते जाऊंगा तो देखो ये कम हो रहा है। सो दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो दोनों चीजें वाइस वर्सा इफेक्ट करेगा। बल्ज उसको कर्व इफेक्ट देगा और मैग्निफिकेशन उसको जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट देगा। मैग्नीफाई उसको जूम इन जूम आउट का इफेक्ट देगा, बल्ज उसको डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमारे लिए क्या हो चुकी है, यहाँ पे रेडी हो चुकी है। बट अब
ये क्या होना चाहिए, एनिमेशन होना चाहिए यहाँ पे, कि अगर मेरा ये जो सर्कल है कहीं पे भी मूव कर रहा है तो उसके साथ ये इफेक्ट भी मूव होना चाहिए। तब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अपना जो मैग्नीफाई शेप जो आपने बनाया है उसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करके रखना है। अब एडजस्टमेंट लेयर में जाना है, सबसे पहले इफेक्ट्स को ओपन करना है, हम मैग्नीफाई इफेक्ट को ओपन करें और उसका जो सेंटर है, उसका जो पिक व्हिप है उसे हमें क्या करना है, ड्रैग करना है और हमारे मैग्नीफाई शेप के पोजीशन के साथ क्या कर देना है, उसको पेरेंट कर देना है। मैं सबसे पहले इसको अंडू करता हूं गाइस। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको अंडू कर दिया। अब इसको स्टार्ट कहां से करना है या कैसे विजिबल करना है, तो मैं यहीं पे चला आता हूं और यहीं से 0 नंबर के फ्रेम से पेरेंट करता हूं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सो अगेन ड्रैग, पिकविक को ड्रैग करेंगे मैग्नीफाई सेंटर के और उसको मैग्नीफाई शेप के पोजीशन के साथ पेरेंट कर देंगे। सेम चीज अभी हम दूसरा इफेक्ट यहाँ पे नीचे जाएंगे और ओपन करेंगे हमारा बल्ज वाला, और इसका भी जो यहाँ पे सेंटर मिल रहा है हमें बल्ज सेंटर, उसके पिकविक को ड्रैग करेंगे और कहाँ पे पेरेंट करेंगे, अगेन हमारे मैग्नीफाई शेप के पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ उसको क्या कर देंगे, पेरेंट कर देंगे। तो भाई दोनों का दोनों हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब कुछ पंगा हुआ है, अब क्या पंगा हुआ है, तो दैट इज राइट थिंग, कोई पंगा नहीं है बराबर। यहाँ पे अभी आप आके देख लो, सो इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड अमेजिंग इफेक्टिव, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इफेक्ट कर रहा है। अब इसे हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। तो कहां से एनिमेट करेंगे, तो हमारा जो नल वाला पोजीशन है, हमने जो स्केल का इफेक्ट दिया था उसको तो यू प्रेस करते हैं, सो यहाँ से एग्जैक्टली वो स्केल होना स्टार्ट हो रहा है। उसी टाइम पे हमें क्या करना है, इसका भी पोजीशन एनिमेट करना है। तो इसके सबसे पहले पोजीशन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम लोग, लेट्स की ऑन टू द पोजीशन। अब यहाँ पे जरा जूम आउट कर लो और मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे बाहर की तरफ ले ले रहा हूँ। सो यू कैन सी दैट अब ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे जूम का कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं क्योंकि वो स्क्रीन में कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, अब चले आएंगे हम यहाँ पे, जब ये प्रॉपरली क्या हो जाता है, हमारा जूम हो जाता है हमारा मेन ग्राफिक्स, तो उस टाइम पे अब क्या करेंगे, हम इसको मूव करते हुए लेके आएंगे ऑलमोस्ट, मैं यहाँ टॉप के ऊपर लेके आ रहा हूँ सबसे पहले इसको। सो आई हैव जस्ट टेकन ओवर हियर, तो मैंने यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अब क्या करना है भाई, यहाँ से ये यहाँ तक पहुंच गया, इट्स स्टेडी ओवर हियर। यहाँ से मैं 10 फ्रेम 20 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और यहाँ से 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे जाऊंगा और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अब यहाँ पे मैं मूव करके लेके आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट इस जगह पे मैंने यहाँ पे मूव कर देना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, वापस 1 2 3 4 और 5 फ्रेम में यहाँ पे चलाऊंगा, एंड व्हाट आई विल डू कि ये वाला जो की है उसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एनिमेशन यहाँ तक हमारा जनरेट हो चुका है। अब उससे आगे चले, इस वाले पे चले आएंगे, यहाँ से मैं वापस पेज डाउन और 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे जा रहा हूं। अब मैं यहाँ पे इसको मूव करूंगा, कहाँ पे लेके जाऊंगा, ऑलमोस्ट इस जगह पे, ये बॉटम वाले पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे जहां पे मुझे ये वाला सर्कल इंफॉर्मेशन के अंदर दिखना चाहिए। आप चाहो तो थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर लो उसको, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, तो दैट इज गुड इनफ। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 फ्रेम वापस चले आएंगे और किसको कॉपी करेंगे, इस वाली की फ्रेम को हम फिर से कॉपी एंड पेस्ट करेंगे इस जगह पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो चुका है, वापस चले आएंगे, इसको थोड़ा जूम अप कर लेते हैं, इस वाले पे आएंगे, यहाँ पे पेज डाउन 20 फ्रेम्स आगे जा रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5 फ्रेम हम आगे चले आएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मुझे फिर से मूव करना है और मैं उसको एग्जैक्टली लेके जा रहा हूँ इस वाले ऊपर की तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको मूव कर देते हैं, इस जगह पे हम लेके आ चुके हैं। अब यहाँ से 1 2 3 4 और 5 फ्रेम में आएगा, 6 7 8 फ्रेम में आगे चलाता हूँ और इसकी फ्रेम को क्या करूँ, कॉपी एंड पेस्ट करके यहाँ पे रख दूंगा। वापस चले आएंगे यहाँ पे हम लोग और लेट्स गो ओवर हियर, यहाँ से पेज डाउन और 1 2 3 4 और 5 फ्रेम में आगे जा रहा हूं, एंड नाउ लेट्स टेक इट मूव समथिंग लाइक ओवर हियर। इसको मैं मूव करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इस जगह पे, इस ग्राफ के ऊपर, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 फ्रेम में वापस आ जाऊंगा और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, सी एंड कॉपी एंड पेस्ट मैंने कर दिया है। अब इन सारी कीज को सिलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस कर दो। अब एक छोटी सी चीज, यहाँ पे देखो मेरा पूरा का पूरा जो ग्राफ जा रहा है ना, बिल्कुल लीनियर है, तो ये बेटर रिजल्ट देगा। बट अगर आपका लीनियर नहीं दिख रहा है, ओके, तो आपको क्या करना है, किसी भी की के ऊपर यहाँ पे चलाना है, राइट क्लिक करना है, की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाना है और यहाँ पे स्पेशल इंटरपोलेशन है, उसको जगह पे यहाँ पे आपको क्या चूज कर लेना है, लीनियर, और ओके कर देना है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके बिल्कुल लीनियर ग्राफ, यहाँ पे लीनियर जो पाथ है ना आपका लीनियर दिखना चाहिए, बिल्कुल बहुत ही बेटर एनिमेशन वो जनरेट करेगा आपके लिए।
तो अब यहाँ से मैं बाहर चला आता हूँ और स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था हमने हमारी सारी कीज को यहाँ पे 9 सेकंड पे शिफ्ट किया। रीजन यही था क्योंकि हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट यहाँ तक जाने वाला था, तो सारी कीज क्या होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज वैसी एनिमेटेड हमें दिखनी चाहिए। सो गाइस हमारा मैग्नीफाई इफेक्ट भी जनरेट हो गया है। हमारा फाइनल एनिमेशन प्ले करके देखते हैं एक बार कि वो दिखता कैसे है। मैं इसको थोड़ा रिजोल्यूशन लो कर लेता हूँ। ओके, गुड इनफ, सेव कर लेते हैं। नाउ लेट्स प्ले इट। तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक भी करना ताकि हर एक ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। प्लस इसको शेयर और कमेंट जरूर करना गाइस, ताकि और भी लोग नई चीजें सीख पाए और मुझे भी इंस्पिरेशन मिले कि मेरे ट्यूटोरियल्स आपको यूजफुल हो रहे हैं ऐसे कमेंट पढ़ते हुए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय गाइस।